आज है 21 दिसंबर 2025 दिन रविवार। नमस्कार, जय जोहार। चलिए देखते हैं छत्तीसगढ़ की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। लेकिन इससे पहले आप वीडियो को कहां से देख रहे हैं, कमेंट बॉक्स में बताना बिल्कुल ना भूलें। छत्तीसगढ़ में गाइडलाइन दरों का युक्तियुक्तकरण निर्धारित, पारदर्शिता और सरलता की दिशा में बड़ा कदम। छत्तीसगढ़ सरकार ने गाइडलाइन दरों को युक्तियुक्त तरीके से निर्धारित करने का महत्वपूर्ण कदम उठाया है। नई व्यवस्था से न केवल दरों में पारदर्शिता आएगी, बल्कि व्यापारियों और उपभोक्ताओं के लिए प्रक्रिया भी सरल होगी। अधिकारियों का कहना है कि वैज्ञानिक और तकनीकी दृष्टिकोण अपनाकर बाजार मूल्य और वास्तविक लागत के अनुरूप दरें तय की गई हैं। किसानों से दलहन तिलहन उपार्जन के लिए केंद्र ने दी मंजूरी, खरीफ में 425 करोड़ रुपए स्वीकृत। केंद्र सरकार ने किसानों से दलहन और तिलहन फसलों के उपार्जन के लिए मंजूरी दे दी है। खरीफ मौसम में उपार्जन को सुचारू रूप से संचालित करने के लिए 425 करोड़ रुपए की राशि स्वीकृत की गई। अधिकारियों का कहना है कि ये कदम किसानों को सही मूल्य दिलाने और फसल की सही तरीके से खरीद सुनिश्चित करने के लिए उठाया गया है। रायपुर में निगम के बालको जोन में 8 वार्ड में 2.61 करोड़ रुपए के विकास कार्य, नवनिर्मित सामुदायिक मंच भी मिला। रायपुर के निगम क्षेत्र के बालको जोन में 8 वार्ड में कुल 2 करोड़ 61 लाख रुपए की लागत से विभिन्न विकास कार्य किए जाएंगे। इसके तहत सड़क, पानी और अन्य बुनियादी ढांचे के सुधार पर जोर दिया जाएगा। साथ ही स्थानीय निवासियों को 8 लाख रुपए की लागत से तैयार नया सामुदायिक मंच भी सौंपा गया, जो सार्वजनिक बैठकों और सामाजिक कार्यक्रमों के लिए इस्तेमाल होगा। छत्तीसगढ़ का गांव जहां 150 बाराती पत्थर बन गए, रहस्य से जुड़ी चौंकाने वाली कहानी। छत्तीसगढ़ के गांव में एक अद्भुत और चौंकाने वाली घटना सामने आई, जहां कहा जाता है कि 150 बाराती पत्थर बन गए। स्थानीय लोगों के अनुसार यह घटना कई पीढ़ियों से कहानी और लोक कथा के रूप में सुनाई जाती रही है। इस रहस्य को लेकर वैज्ञानिक और इतिहासकार अलग अलग दृष्टिकोण पेश करते हैं, जबकि स्थानीय लोग इसे अलौकिक घटना मानते हैं। केंद्रीय मंत्रालय ने छत्तीसगढ़ में मिशन अमृत की प्रशंसा की, अगली किश्त जल्द मिलने की संभावना। केंद्रीय आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय ने छत्तीसगढ़ में मिशन अमृत के तहत किए जा रहे कार्यों की सराहना की। मंत्रालय ने कहा कि राज्य द्वारा योजनाओं के सुचारू क्रियान्वयन से लोगों को सीधे लाभ मिल रहा है। साथ ही अधिकारियों ने संकेत दिया कि योजना की अगली किश्त जल्द जारी की जाएगी, जिससे परियोजनाओं का काम और तेजी से आगे बढ़ सके। रायपुर में राष्ट्रीय अभियान नई चेतना 4.0 के तहत राज्य स्तरीय जेंडर कार्यशाला आयोजित। रायपुर में राष्ट्रीय अभियान नई चेतना 4.0 के अंतर्गत राज्य स्तरीय जेंडर कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस कार्यशाला में विभिन्न विभागों, संगठनों और समाज सेवियों ने हिस्सा लिया। कार्यक्रम का उद्देश्य जेंडर समानता, महिला सशक्तिकरण और सामाजिक जागरूकता को बढ़ावा देना है। मिठाई की दुकान में खाद्य विभाग का छापा, कलाकंद में फफूंद और कई बासी सामान मिले। खाद्य सुरक्षा विभाग ने मिठाई की एक दुकान पर छापा मारा, जहां निरीक्षण में कलाकंद में फफूंद पाए जाने की जानकारी मिली। इसके अलावा कई अन्य खाद्य सामान भी बासी पाए गए। विभाग ने सभी संदिग्ध सामग्री के सैंपल लैब में जांच के लिए भेज दिए। अधिकारियों ने चेतावनी दी है कि यदि जांच में नियमों का उल्लंघन पाया गया तो दुकान पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। सौम्या चौरसिया 14 दिन ईडी रिमांड पर, 2500 करोड़ शराब सिंडिकेट का खुलासा। छत्तीसगढ़ में शराब घोटाले का बड़ा खुलासा हुआ है। सौम्या चौरसिया पर आरोप है कि उन्हें 115 करोड़ रुपए मिले, जबकि सिंडिकेट ने कुल 2500 करोड़ कमाए। जांच में व्हाट्सएप चैट और अन्य डिजिटल सबूत भी मिले। मामले की गंभीरता को देखते हुए ईडी ने सौम्या को 14 दिन की रिमांड पर लिया। एजेंसी अब आरोपी और उसके सहयोगियों से विस्तार से पूछताछ कर रही है। सीएम विष्णुदेव साय ने कहा, बाबा गुरु घासीदास का संदेश मानवता के लिए पथ प्रदर्शक। मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय ने बाबा गुरु घासीदास के संदेश को मानवता और सामाजिक सद्भाव का मार्गदर्शक बताया। उन्होंने कहा कि गुरु घासीदास जी के शिक्षण और आदर्श लोगों के जीवन को नैतिकता, अहिंसा और सहिष्णुता के रास्ते पर ले जाने में महत्वपूर्ण है। मुख्यमंत्री ने राज्यवासियों से उनके संदेशों को अपने जीवन में आत्मसात करने और समाज में एकता और भाईचारे को मजबूत करने की अपील की। सरगुजा में घना कोहरा, रायपुर में रात का पारा 8.3 डिग्री, 6 शहरों में ठंडा मौसम। छत्तीसगढ़ में मौसम ने ठंडे रुख को दिखाया है। सरगुजा में घना कोहरा छाया है, जबकि रायपुर में रात का पारा केवल 8.3 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। राज्य के 6 शहरों में तापमान 10 डिग्री से नीचे है। पेंड्रा में विजिबिलिटी सिर्फ 30 मीटर, जिससे वाहन चालकों को मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। प्रशासन ने लोगों से वाहन लाइट जलाकर चलाने और सतर्क रहने की सलाह दी। कोंडागांव में मजबूरी का फायदा उठाकर मतांतरण की कोशिश, सरकारी बाबू समेत 4 आरोपी थाने पहुंची।
छत्तीसगढ़ के कोंडागांव जिले में मतांतरण की कोशिश का गंभीर मामला सामने आया। पीड़ित का आरोप है कि उसकी मजबूरी और आर्थिक हालात का फायदा उठाकर धर्म परिवर्तन का दबाव बनाया गया। पीड़ित की शिकायत के बाद एक सरकारी बाबू समेत 4 आरोपी थाने पहुंचे। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी। आरोपियों से पूछताछ जारी है। रायपुर में गांजा तस्करी की डिक्की से निकले 2 मॉनिटर लेजर्ड, कैश भी बरामद। रायपुर में पुलिस की कार्रवाई के दौरान चौंकाने वाला मामला सामने आया। एक गांजा तस्कर की गाड़ी की डिक्की से 2 जीवित मॉनिटर लेजर्ड बरामद किए गए हैं। इसके साथ ही आरोपी के पास से गांजा और 1,27,000 रुपए नकद भी मिले। जांच में सामने आया कि आरोपी के खिलाफ पहले से ही हत्या सहित कई गंभीर आपराधिक मामले दर्ज हैं। प्रदीप मिश्रा की कथा में पेमेंट विवाद, टेंट संचालक ने उखाड़ना शुरू किया डूम। प्रसिद्ध कथावाचक प्रदीप मिश्रा की कथा के दौरान बड़ा बवाल खड़ा हो गया। आयोजन स्थल पर पेमेंट को लेकर टेंट संचालक और आयोजकों के बीच विवाद सामने आया। टेंट संचालक का आरोप है कि डोम और अन्य व्यवस्थाओं के लिए 1 करोड़ 15 लाख रुपए में डील हुई थी, लेकिन अब तक सिर्फ 25 से 30 लाख रुपए ही दिए गए हैं। बकाया भुगतान न मिलने से नाराज टेंट संचालक ने डोम उखाड़ना शुरू कर दिया, जिससे कथा स्थल पर अफरा तफरी मच गई। केरल में एसीजी के मजदूर की पिटाई से मौत, बांग्लादेशी समझकर किया हमला। केरल से दिल दहला देने वाली घटना सामने आई। छत्तीसगढ़ के एक मजदूर को स्थानीय लोगों ने बांग्लादेशी नागरिक समझकर बेरहमी से पीट कर मार डाला। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में खुलासा हुआ कि मजदूर के शरीर पर 80 से ज्यादा गंभीर चोटें थीं। डॉक्टर्स के मुताबिक शरीर का कोई भी हिस्सा ऐसा नहीं था जो चोट से बचा हो। लगातार की गई पिटाई के चलते मौके पर ही उसकी मौत हो गई। 1500 करोड़ की कथित वसूली पर भाजपा का पलटवार, बोली फर्जी वीडियो के सहारे कांग्रेस कर रही बदनाम, एसपी से शिकायत। 1500 करोड़ रुपए की कथित वसूली के आरोपों को लेकर भाजपा ने कड़ा रुख अपनाया। पार्टी ने आरोपों को पूरी तरह से बेबुनियाद बताते हुए कहा कि कांग्रेस फर्जी वीडियो के जरिए राजनीतिक साजिश रच रही है। भाजपा नेताओं ने मामले की लिखित शिकायत पुलिस अधीक्षक से की और वीडियो की जांच कर दोषियों पर कार्रवाई की मांग की। सरगुजा के निजी स्कूल की मनमानी, पीएमओ तक डीओ ने जांच कमेटी बनाई। सरगुजा जिले के कई निजी स्कूल पर फीस और नियमों की मनमानी की शिकायत पीएमओ तक पहुंची। शिकायत के बाद जिला शिक्षा अधिकारी ने विशेष जांच कमेटी का गठन किया। कमेटी अब स्कूल के रजिस्टर, फीस संरचना और अन्य नियमों की जांच करेगी। डीओ ने कहा कि अगर स्कूल में अनियमितता पाई जाती है तो सख्त कार्रवाई की जाएगी। तालाब में डूबकर हाथी के बच्चे की मौत, ग्रामीणों में हाथियों की चिंगाड़ से हड़कंप। छत्तीसगढ़ के ग्रामीण इलाकों में तालाब में हाथी के बच्चे के डूबने से हड़कंप मच गया। घटना के दौरान हाथियों की चिंगाड़ सुनकर आसपास के ग्रामीण डर गए। स्थानीय लोग मदद के लिए मौके पर पहुंचे, लेकिन हाथी का बच्चा बचाया नहीं जा सका। वन विभाग की टीम ने घटनास्थल पर पहुंचकर स्थिति को संभाला। प्रशासन ने ग्रामीणों से सतर्क रहने की अपील की। एशिया कप फाइनल आज। क्रिकेट प्रेमियों के लिए रोमांचक खबर है। आज एशिया कप का फाइनल मुकाबला टीम इंडिया और पाकिस्तान के बीच होगा। भारत का लक्ष्य 12वां खिताब जीतना है और टीम के खिलाड़ियों में जोश और आत्मविश्वास देखने को मिल रहा है। पाकिस्तान भी जीत की पूरी तैयारी में है। फैंस मैच का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। स्टेडियम और टीवी पर रोमांचक मुकाबला देखने को मिलेगा। जशपुर को 2 साल में मिली बड़ी सौगाती। जशपुर जिले में मुख्यमंत्री के 2 साल के कार्यकाल में कई महत्वपूर्ण विकास कार्य पूरे हुए। जिले को 220 बिस्तर का नया अस्पताल मिला, साथ ही नई सड़कों और पुलों का निर्माण भी किया गया। बिजली सुविधाओं में सुधार कर ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों को बेहतर कनेक्टिविटी और ऊर्जा उपलब्ध कराई गई। रायपुर सरगुजा फ्लाइट सेवा बंद, कंपनी ने विंटर शेड्यूल नहीं जमा किया। रायपुर और सरगुजा के बीच संचालित फ्लाइट सेवा बंद हो गई। कंपनी ने विंटर शेड्यूल जमा नहीं किया, जिसके कारण अब उड़ानें रद्द कर दी गईं। शुरुआत में ये सेवा मात्र 999 रुपए किराए के साथ शुरू की गई, जिससे यात्रियों को किफायती यात्रा का विकल्प मिला। एयरलाइन और अधिकारियों का कहना है कि यात्रियों की असुविधा को देखते हुए वैकल्पिक प्रबंध किए जा रहे हैं। बस्तर ओलंपिक गोल्ड विजेता मुचाकी रनवती की 24 साल बाद मुख्यधारा में वापसी, अब हाथ में राजमिस्त्री किट। बस्तर ओलंपिक में गोल्ड जीतकर नाम कमाने वाली मुचाकी रनवती 24 साल बाद मुख्यधारा में लौट आईं। पहले खेल के क्षेत्र में अपना मकाम बनाने वाली रनवती अब जीवन में नए कौशल सीख रही हैं। हाथों में राजमिस्त्री किट लेकर अपनी रोजी रोटी चला रही हैं। उनकी कहानी संघर्ष, बदलाव और नई शुरुआत की प्रेरणा देती है। कोरबा में कार टैंकर हादसा, 1 की मौत, 4 घायल, घायलों को रेफर किया।
कोरबा जिले में एक दर्दनाक सड़क हादसा हुआ। कार और टैंकर की भिड़ंत में एक व्यक्ति की मौत हुई जबकि 4 लोग घायल। मृतक का परिवार सूरजपुर से इलाज के लिए कोरबा आया था। घायलों को प्राथमिक उपचार के बाद बेहतर इलाज के लिए बड़े अस्पताल में रेफर किया गया। पुलिस ने मौके पर जाकर जांच शुरू कर दी। भूपेश बघेल ने गिरफ्तारी पर जताया शक, अमित शाह पर लगाए गंभीर आरोप। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने हाल ही में अपनी गिरफ्तारी को लेकर शक जताया। उन्होंने आरोप लगाया कि केंद्रीय नेतृत्व विशेषकर अमित शाह राजनीतिक दबाव के तहत उन्हें निशाना बना रहे हैं। भूपेश ने कहा कि यह कदम लोकतांत्रिक मूल्यों के खिलाफ है और विपक्षी नेताओं पर भी इसका असर पड़ रहा है। 23 से 27 दिसंबर तक रेलवे ने 21 यात्री ट्रेन रद्द, यात्रियों को सुविधा बाधित होगी। रेलवे यात्रियों के लिए अहम सूचना है। 23 से 27 दिसंबर तक कुल 21 यात्री ट्रेन रद्द रहेंगी। ये निर्णय सुरक्षा और परिचालन सुधार के लिए लिया गया है। रद्द ट्रेन मुख्य रूप से रायपुर दुर्ग नागपुर मंडल के मार्गों पर प्रभावित होंगी। यात्रियों से अनुरोध है कि यात्रा से पहले ट्रेन की स्थिति की जांच करें। वैकल्पिक परिवहन का प्रबंध पहले से कर लें। छत्तीसगढ़ संपादकीय। छत्तीसगढ़ में सरकारी सेवाओं में सुधार की दिशा में नया सबक सामने आया। एसआईआर प्रणाली ने दिखा दिया कि हर पहचान पत्र और प्रमाण पत्र को एक दूसरे से जोड़ना कितना जरूरी है। इससे न केवल धोखाधड़ी कम होगी बल्कि नागरिकों की सुविधा भी बढ़ेगी। सरकारी प्रक्रियाओं में पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने हेतु ये कदम अहम माना जा रहा है। राज्य प्रशासन नागरिकों की डिजिटल पहचान को मजबूत कर सेवाओं को तेज और भरोसेमंद बनाने की दिशा में बढ़ रहा है। तो ये थी आज की बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।